तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लास्ट वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ी बहुत उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे कि अगर आपके पास गैस फेज हो तो आपको क्या करना है, अपने को बॉयल्स लॉ लगाना है। अगर मैं सिर्फ वेपर के बारे में बात करूंगा तो मैं बॉयल्स लॉ लगाऊंगा। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और अगर मैं वेपर प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो वेपर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के साथ चेंज नहीं होता, तो वॉल्यूम बदलने से ये तो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के साथ चेंज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा P2 या वॉल्यूम फाइंड आउट कुछ भी करने को दे सकता है। खैर, अब अपन आते हैं अपने ओरिजिनल काम पे। सर, अपन वेपर प्रेशर की इतनी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक जो वेपर प्रेशर देखा है ना, वो सिर्फ हमने वाटर का देखा है। आपने जब शुरू में बताया था तो आपने कंटेनर के अंदर सिर्फ वाटर लिया था और उस वाटर का वेपर प्रेशर हम तब से मेजर करे जा रहे हैं। उसी के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। हमने जो न्यूमेरिकल करे हैं वो भी वाटर और उसकी वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो, कितना ग्राम वाटर वेपराइज हुआ कि चीज सैचुरेट हो जाए, उसी बेसिस पे पढ़े हैं। बट चैप्टर का नाम क्या है सर? सोल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम आज वही चीज पढ़ेंगे क्या, कि हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करें। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें जो आप चीजें मैं आपसे पूछूंगा उसे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, समझिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। जब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन दो तरीके के चीजों से मिलके बन सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। बट हम जानते हैं सॉल्यूट हम दो टाइप का पढ़ चुके हैं। ये भी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। कौन से दो टाइप का सॉल्यूट हम देख चुके हैं? सर, हम देख चुके हैं कि नॉन वॉलेटाइल होता है। सो व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी जीरो होती है, जबकि ये वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है, मतलब जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है। मतलब इसका जो पी नॉट है वो जीरो होगा इसका, लेकिन इसका जो पी नॉट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि वेपराइज होने की टेंडेंसी है तो वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो प्रेशर भी जनरेट करेगी। यहाँ तक तकलीफ है किसी को जो मैं बता रहा हूँ अभी तक उसमें? तो अब सबसे पहले हम देखेंगे। अब मैं आपसे रैंडम पूछूंगा, गया भाड़ में रॉल्स लॉ क्या होता है, मैं तो तुमसे रैंडम पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इस कैटेगरी का, फिर हम डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पहले अपन बात करेंगे इसके बारे में। अगर आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो और उस केस में जब आप वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वो वेपर प्रेशर जिस फॉर्मूले से फाइंड आउट करा जाता है या जिस लॉ से फाइंड आउट करा जाता है उसे आप क्या बोलते हो? रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, ये रॉल्स लॉ ने बताया था। आप कहानी समझना, ठीक है? और जो मन में आए, जो फील करो, बस वो जवाब देना, लेकिन बस चीजें ध्यान से सुनिएगा, है ना? तुक्केबाजी नहीं चाहिए। लॉ रटने का कोई मतलब नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या किया भैया, दो कंटेनर लिए। ये रहा पहला कंटेनर, है ना? इस कंटेनर के अंदर पानी है, सिंपल वाटर। अब अगर इस कंटेनर के अंदर पानी है, सिर्फ पानी है, तो मतलब चीज में मिलावट नहीं है। और अगर चीज में मिलावट नहीं है मतलब चीज क्या है भैया? प्योर है। और कोई भी प्योर चीज के लिए आप क्या डिफाइन करते हो? पी
नॉट, मैं मान लेता हूं ए, ठीक है। सॉल्वेंट को मैं हमेशा ए से रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने सपोज इसका वेपर प्रेशर मान लिया पी नॉट ए टाइप का सॉल्वेंट है आपके अंदर, मतलब आपके कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ पानी था। बात समझ में आई क्या? तो एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी है, उस पानी की वेपराइज होने की टेंडेंसी है, क्योंकि सिर्फ पानी है तो पी नॉट से डिफाइन करा, और वो जो वेपर प्रेशर लगा रहा है वो पी नॉट ए लगा रहा है। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। सॉल्यूशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो शुरू में ही लिखवाया था दैट इट इज अ व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब घोटाला हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पानी के अंदर नमक आप मिला दोगे लेकिन आप देख के नहीं बता पाओगे कि नमक मिला हुआ है कि, तो समझना। अब मैंने क्या करा, ये जो थे ऊपर जो बबल्स थे ये मैंने मान लिए सारे ए के थे। ए मान रहा हूं मैं सॉल्वेंट को, ए लिखा हुआ है बबल्स के अंदर, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर कोई सॉल्यूट बी डाल दिया, और बी किस टाइप का सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। अरे यार भाई अपन जानते हैं सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब क्या समझते हो? होमोजीनियस का मतलब हम ये समझते हैं सर कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दे बोथ आर मिसेबल, बिल्कुल बढ़िया ढंग से मिक्स हो जाएंगे। बढ़िया ढंग से मिक्स हो जाएंगे का मतलब क्या, अगर पानी के ऊपर तुम तेल डाल दोगे तो क्या तेल एक होमो, वो पानी और वो जो आपने ऑयल लिया है वो पानी और ऑयल क्या मिसेबल मिक्सचर है क्या? अपन बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी के बीच के बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाया, तभी तो तेल जो है वो आपका ऊपर तैरता है और पानी नीचे रह जाता है। समझ में आती है बात? क्योंकि तेल की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी और पानी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाए। लेकिन जब अपन किसी मिसिबल चीज की बात करते हैं, मतलब चीज घुल गई, घुल गई मतलब उसने सॉल्वेंट के साथ अपना बॉन्ड बना लिया है, और जब सॉल्वेंट के साथ वो अपना बॉन्ड बना लेगा तो वो बीच में आ जाता है, एंड द न्यू मिक्सचर बिकम समथिंग लाइक दिस, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ये जो भैया छोटा वाला बड़ा वाला सर्कल है ये ए है, छोटा वाला बी है, ए बी ए बी। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, और वापस बताना है, यहीं से रिपीट करना है तो वो भी बता दो। अपने पास एक कंटेनर था, एक कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी है, उस पानी का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही सॉल्यूट ऐड करा, अब क्या ये चीज प्योर रही क्या? जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, नहीं बेटा पहले सुन ले, लिखने विखने का काम बाद में है, मैं टाइम दूंगा मस्त, उसकी कोई टेंशन नहीं। जैसे ही मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, क्या अब ये चीज प्योर है क्या? हाँ कि ना? नहीं है। तो अब अगर आपको इसका वेपर प्रेशर डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करोगे? करोगे पीए। समझ में आई ना? क्योंकि चीज प्योर नहीं। तो अब हम जो वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे वो क्या डिफाइन करेंगे? पीए, नॉट नहीं लगाऊंगा मैं उसके ऊपर। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पीए, तो अपन क्या बोलेंगे सर? पीए कैन बी रेफर्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि व्हाट डज पी नॉट ए सिग्निफाइज हियर? इट सिग्निफाइज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये अच्छा, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब समझना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब बात करते हैं अपन रॉल्स लॉ की। पहले कंटेनर के अंदर बताओ कौन कौन वेपराइज हो सकता है? मैं इस कंटेनर की बात कर रहा हूं, मतलब जब हमने कुछ भी नहीं मिलाया था। इस कंटेनर के अंदर क्या है? पानी है। क्या पानी
पूरी तरीके से वेपराइज हो सकता है, यस और नो? मतलब पानी का हर पार्टिकल वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है क्या? बिल्कुल रखता है, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो पानी का हर पार्टिकल वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है भैया, तो इसका तो ऊपर की लेयर में जितने भी पार्टिकल हैं वो सब वेपराइज होंगे। सब वेपराइज होंगे तो सारे के सारे वेपर प्रेशर डालेंगे, और वो वेपर प्रेशर मैंने मान लिया P0A है। इसके अंदर हर पार्टिकल मतलब ए और बी की बात चल रही है, क्या हर पार्टिकल वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है क्या? हाँ कि ना? ऑब्वियस सी बात है, एक आंसर आया, दो आंसर नहीं रखता। इसके अंदर कौन वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है फिर? अपन तो बोल रहे हैं हर कोई नहीं रखता, तो कौन वेपराइज होगा? इसके अंदर सिर्फ ए ही वेपराइज होगा। क्यों? क्योंकि ए सॉल्वेंट है, और जो आपने बी लिया है वो बी कैसा लिया है? अरे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया है सर, और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट तो आप ही कह रहे हो ना कि वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं रखता। अरे जब वेपराइज होने की टेंडेंसी ही नहीं रखता तो वेपर नहीं बनेगी, और वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा। तो इसके अंदर तो ऊपर वाली पूरी लेयर वेपराइज हो रही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कौन वेपराइज हो पा रहा है? सॉल्वेंट। बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे जरा बच्चों ये भी बता दो कि P0A और PA में से ज्यादा कौन होगा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, P0A का कि PA का? ऑब्वियस सी बात है P0A का, है ना? अरे अरे भैया किसके बर्तन गिर गए? ऑडियो ऑफ करिए सपना कुमारी। ऑब्वियस सी बात है। स्वप्ना, आप बताओ सेम कैसे बोल रहे थे? सॉरी स्वप्नजा, आप सेम किस बेसिस पे बोल रहे थे? अरे यार, just give me 2 minutes, okay? हाँ जी। हाँ बेटा बताता हूँ मैं ना सर, वो वेपर प्रेशर जनरेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, तो वाटर का भी प्रेशर काउंट होगा। हाँ, अरे स्वप्ना जी समझिए, पहले में कौन वेपराइज हो रहा था? पहले में सारे वेपराइज हो रहे थे कि नहीं? है ना? क्या दूसरे में सारे वेपराइज हो रहे हैं क्या? तो पहले में जो था नहीं हो रहे। पहले में जो था वो तो सारे पार्टिकल सिर्फ सॉल्वेंट के थे, ऊपर की लेयर के, मतलब जिसको वेपराइज होना था। लेकिन दूसरे में सॉल्वेंट की भी है पार्टिकल और सॉल्यूट के भी हैं, लेकिन वेपराइज सिर्फ कौन होगा? सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो कम हो गए ना वेपराइज होने वाले, है ना, पहली लेयर में, क्योंकि इस वाली में तो सारे वेपराइज हो रहे हैं, लेकिन इस वाली में सिर्फ ए वेपराइज हो पा रहा है, बी वाला तो बेवजह तमाशा देख रहा है बैठ के। तो वेपर किसकी ज्यादा बनेगी? इसकी ज्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी किसका ज्यादा जनरेट होगा? इसी का ज्यादा जनरेट होगा। तो हियर वी कैन से दैट P0A इज ग्रेटर देन PA। क्या यहां तक आप सारी बातें अग्री करते हैं क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो एक बार ये डायग्राम बना लो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ भाई विहान, अब बता कहाँ से समझाना है बेटा? शुरू से? अच्छा, ठीक, बढ़िया। थोड़ा जल्दी बना लीजिएगा, है ना? किसी का बच रहा है तो बता दो अभी भी। चलो, अब समझना, अब खुद बताओ रॉल्स लॉ। अब मैं बाद में लिखाऊंगा, आपसे पूछ लेता हूँ। अपन बात करेंगे भैया किसकी? सॉल्यूशन की।
तो जब अपन ने सॉल्यूशन की बात करी तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट, उल्टा कर दिया मैंने। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉरी है ना, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। ठीक, इसमें वे भाई सर सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है मतलब ये मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका सर? एक तो सॉल्वेंट है इसके अंदर और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वेपराइज कौन होगा, तो सर इसमें सिर्फ सॉल्वेंट वेपराइज होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ए। हाँ लो, मैं पूरे चैप्टर में ध्यान रखना सॉल्वेंट को ए और नॉन वॉलेट सॉल्यूट को बी मानते हुए चलूंगा, वेदर इट इज वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो वेपराइज कौन होगा सर? सिर्फ सॉल्वेंट होगा। क्यों भैया? क्योंकि सॉल्यूट तो सर आपने नॉन वॉलेटाइल लिया, बिल्कुल सही। तो वेपराइज सिर्फ सॉल्वेंट होगा, तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ किसकी वजह से जनरेट होगा? सॉल्वेंट की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, आपने जो सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन में कुछ मोल फ्रैक्शन, उस सॉल्यूशन में कुछ मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी है और कुछ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी है। अब अगर मैं बात करूं, वेपराइज तो सिर्फ कौन हो रहा है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्योंकि वेपराइज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ वही प्रोड्यूस कर पा रहा है। सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कितना प्रोड्यूस हो रहा है? जीरो। तो जितना भी वेपर प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? सॉल्वेंट की वजह से। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसकी वजह से तो वेपर प्रेशर जीरो है, ये तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाता। तो कहने का मतलब भैया मेरा ये है कि जब आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हो तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, और किसी पे नहीं। क्या इस बात से अग्री करोगे क्या सारे, कि अगर मैंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो उसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कि उसमें सॉल्वेंट कितना लिया है। जितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्यादा लोगे मतलब आपने वेपराइज होने वाली चीज उतनी ज्यादा ली है। वेपराइज होने वाली चीज जितनी ज्यादा ली है मतलब वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा बनेगा। तो कुल मिला के जब अपन ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो उस केस में जो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट, या इनडायरेक्टली बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये बात समझ में आई? वापस रिपीट करूं फटाफट, बताओ बताओ, क्या ये बात वापस रिपीट करने की जरूरत है? अरे है क्या? जल्दी बोल गया मैं, वापस रिपीट करूं? चलो एक जगह से यस आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। देखिए शिवेन जी, बेटा ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें ये कौन है? सॉल्वेंट है। ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। ठीक है, ए बेटा सॉल्वेंट है मतलब इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी है, जो वेपराइज होगा वो वेपर प्रेशर भी लगाएगा। बी सॉल्यूट है लेकिन नॉन वॉलेटाइल है, तो इसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं है। तो बेटा बता पहले, तो वेपराइज होने की टेंडेंसी सिर्फ किसकी है? ए की के बी की? वेपर ए की है, तो वेपराइज होने की टेंडेंसी अगर सिर्फ ए की है तो वेपर प्रेशर भी कौन लगाएगा? सिर्फ ए लगाएगा। अब वेपर प्रेशर अगर सिर्फ ए लगाएगा मतलब इस कंटेनर में जो भी वेपर प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि वेपराइज तो वही हो रहा है। बी तो वेपराइज हो ही नहीं रहा क्योंकि बी तो नॉन वॉलेटाइल है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं?
यहाँ तक बात सही। अब बेटा तेरे पास दो चीजें थी, ए और बी। ए वेपराइज हो रहा था लेकिन बी वेपराइज नहीं हो रहा था। मैं कह दूं कि मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ा दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब तू इस तरीके से समझ ले, फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ा दिया। फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ा दिया मतलब ए ज्यादा है और बी कम है। अब मुझे बता, अगर तू ए ज्यादा लेगा तो वेपराइज होने वाला कंपोनेंट ज्यादा हुआ कि कम हुआ? वेपराइज होने वाला कंपोनेंट अगर मैं ज्यादा हुआ। अब बेटा अगर वेपराइज होने वाला कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? अगर वेपराइज होने वाला, बिल्कुल है ना, वेपराइज होने वाला कंपोनेंट ज्यादा हुआ सर तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब, जब आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हो तो इस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर जनरेट होता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट या उस कंपोनेंट की वजह से होता है जो वॉलेटाइल इन नेचर है। और वो कौन है? सिर्फ सॉल्वेंट। जितना ज्यादा सॉल्वेंट का फ्रैक्शन लेगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यही रॉल्स लॉ है। अब यही अंग्रेजी में मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, ठीक है, दो टाइप में, दो तरीके से, ठीक है। लिख लीजिए रॉल्स लॉ। व्हाट इज रॉल्स लॉ? और इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई। पहला जो बोलता है वो ये बोलता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, ये वो लाइन है जो यूजुअली दिमाग खराब करती है बट अपन ने समझ ली नीचे वाली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of component in the solution। आप मेरी किसी भी बात से अग्री ना करो या जो लिख रहा हूँ उससे अग्री ना करो कि सर ये समझ में नहीं आया बता दो, पूछ लेना भैया भेज, ठीक है। बस पढ़ के समझने की ट्राई करना, नहीं आया तो बता ही दूंगा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो खुद की देसी लैंग्वेज है भैया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is only because of solvent and is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution। दो डेफिनेशंस हैं, दोनों लिखिए, कोई सी भी समझानी हो बता दीजिएगा, हर एक शब्द का मतलब बता दिया जाएगा। नहीं आई? पहली सुनो। पहला वो क्या कह रहा है पहली एनसीईआरटी की है, दूसरी मेरी है पहला वो क्या कह रहा है, देखिएगा एक एक बात करते हैं ना हर्ष। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट माने किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन की। बेटा तेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर तेरे पास एक वॉलेटाइल कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है। तो वो यही बोल रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर इस वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो जितना ज्यादा होगा मेरा वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है, ठीक है। या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि उस कंपोनेंट के उस सॉल्यूशन के अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है।
पहला वाला यही बोलता है। वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी है। तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बेटा? जो वेपराइज हो सकता है, और वेपराइज सिर्फ कौन हो सकता है? वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वोलेटाइल कंपोनेंट का फ्रैक्शन जितना ज्यादा लेगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। पहली डेफिनेशन यही बोल रही, दूसरी भी यही बोल रही। कोई डाउट हो तो पूछ, वापस बताऊं? चलो, तो अब समझिएगा, है ना। जाने से पहले मैं आपको दो चार चीजें बता दूं, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले। क्या बोल रहा है वो? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कौन सा कंपोनेंट भाई साहब? कौन से कंपोनेंट का? वॉलेटाइल का क्या नॉन वॉलेटाइल के मोल फ्रैक्शन के? ऑब्वियस सी बात है, वॉलेटाइल के मोल फ्रैक्शन के। जितना ज्यादा वॉलेटाइल वाला लोगे वेपर उतनी ज्यादा बनेगी। समझ में आई कि नहीं इतनी बात? और वॉलेटाइल वाला चीज मतलब उड़ने वाली चीज। उड़ने वाली चीज माने सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट माने किससे डिनोट करूंगा? बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो जो डेफिनेशन बोल रही है वो क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरा जो P है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो कि अपने सॉल्यूशन में A था। वोलेटाइल कंपोनेंट तो यही था ना। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बोल रहा है वो कौन? रॉल्स लॉ। अब इससे वेपर प्रेशर का फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे, तो एक एक स्टेप ध्यान से सुनते जाइएगा। इसी पेज में कोशिश करूंगा डेरिवेशन खत्म करने की, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। सो वो बोल रहा है दैट पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाइए, क्या बोल रहा है वो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा जल्दी आया करो भाई सेलिब्रिटी लोग। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाइए, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा। तो पी ए बराबर के जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बताइएगा, और मुझे जवाब चाहिए। इफ जाइए इक्वल्स टू 1, तो जाई भी कितना होगा? सपोज मैंने मान लिया इफ जाइए इक्वल्स टू 1, तो जाई भी कितना होगा? हालांकि एक आंसर आया है, बाकी मेरे को देखने की इच्छा नहीं है, उम्मीद करता हूँ सबने सही दिया होगा। अरे भाई साहब, शिवेन जी, जाइए प्लस जाई भी बराबर 1 होता है। अगर ये 1 हो गया तो ये तो 0 ही होगा ना बेटा। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सपोज टू बी लेस देन 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है। ठीक है। इफ जाइए इक्वल्स टू 1 देन जाई बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, जाइए इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या समझते हो? कि उसके अंदर सिर्फ क्या है? ए है। और ए मतलब क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट है और अगर आपको उसका वेपर प्रेशर डिफाइन करना है तो कैसे लिखूंगा? बोलो। इफ जाइए इक्वल्स टू 1 पी नॉट ए। गजब, समझ में आई इतनी बात? इफ जाइए इक्वल्स टू 1 मतलब जो भी है उसके अंदर सिर्फ ए है, और ए है मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब प्योर है, और प्योर का वेपर प्रेशर आप क्या लिखते हो? पी नॉट ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि है? यहां तक क्लियर होगा सब कुछ, है ना? तो अब समझो क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा तामझाम बिगड़ेगा तो ध्यान से देखना। इफ जाइए इक्वल्स टू 1 देन पी ए बराबर क्यों हो जाएगा? ठीक है। एंड जाइए इक्वल्स टू 1 होता है मतलब जो मेरा पी ए है वो मेरा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जाइए इक्वल टू 1 का मतलब चीज तो सॉल्वेंट हो गई। देन पी ए बराबर पी नॉट ए, एंड इफ पी ए इक्वल्स टू के देन आई कैन राइट पी नॉट ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू के। क्या कुछ गलत किया मैंने? ठीक है कि नहीं? If xi equals to 1, therefore xi b equals to 0. That means Pa equals to P naught A. And if Pa equals to K,
दैट मीन्स पी नॉट ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए। अब इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ, जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई चीज वापस रिपीट कर दो तो सर फलाना फलाना कैसे लिख दिया। दैट मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपन जानते हैं पी ए इक्वल्स टू के है। अगर मैं यहाँ पे जाई ए इक्वल टू 1 पुट करता हूँ और पी ए बराबर पी नॉट ए है, तो मैं इसको पी नॉट ए को भी के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मैं ये वाली जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी ए बराबर पी नॉट ए जाई ए, कोई दिक्कत। पी ए बराबर पी नॉट ए जाई ए। अब जाई ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस जाए बी, कोई इशू, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाए बी। अब इधर उधर लेके जा रहा हूँ, इधर उधर लेके जा रहा हूँ मतलब इसको इधर लेके जा रहा हूँ, उसको इधर लेके आ रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पी नॉट ए जाए बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। इसे भैया बोला जाता है क्या, एलवीपी, सॉरी, इसे बोला जाता है क्या, एलवीपी। एलवीपी बोले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, सेम एलवीपी का यूज कर रहा हूं, जाए भी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसे बोला जाता है क्या, आर एल वी पी। व्हाट इज आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां तक किसी को कोई डाउट है सर, रटना है क्या, रटने की कोई जरूरत तो नहीं है, मैं आपको सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या भाई साहब, वेपर प्रेशर लो हो रहा है माने वेपर प्रेशर कम हो रहा है। हम कैसे मान ले सर, मनवा देते हैं। अरे दो कंटेनर लिए थे कि नहीं तुमने, एक के अंदर सिर्फ ए था और एक के अंदर सिर्फ ए और बी दोनों थे। इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, इसका पी ए था। आप लोगों ने बोला था ना कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए है, तो कहने का मतलब जब आप सॉल्वेंट के अंदर, ये तो सिर्फ सॉल्वेंट का था, जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स कर देते हो तो उसका प्रेशर घटता है कि बढ़ता है। जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स करते हो तो उसका वेपर प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है। अरे वेपर बन, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो रहा है ना। जब आप सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मैं पूछूं कितना डिक्रीज हो रहा है, बोल दो सर माइनस कर दो दोनों को, तो यही तो हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले मेरा वेपर प्रेशर पी नॉट ए था क्योंकि सारे वेपराइज हो सकते थे, जैसे ही मैंने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लाया उसका वेपर प्रेशर घट गया। कितना घट गया, अरे इतना घट गया, यही तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाया जाता है। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या, अरे तो किसके रिलेशन में निकालोगे, तो जो मेरा आइडियल है उसके रिलेशन में ही तो निकालूंगा। आइडियल क्या है, पी नॉट ए, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आई बात, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। किसको डाउट हो तो पूछो। डेरिवेशन खत्म होने दे बेटा, फिर नोट करना है ना, रुक जा पहले, समझने की अभी फील बन रही है।
तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक किसी को डाउट है ना? अब मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, जाइबी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को उल्टा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। क्या कुछ गलत करा मैंने? नहीं सर। अब दोनों जगह से -1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट -1, हट यार। चल अब क्या कर रहे हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, साई बी को मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट सॉरी, अब मैंने इसको कर दिया उल्टा, इट कैन बी रिटर्न एज पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। नाउ सब्सट्रैक्ट -1 बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा ये, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए -1 बराबर एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी -1। So by taking LCM, what should we get? So P naught A minus P naught A plus PA upon P naught A minus PA बराबर NA plus NB minus NB अपॉन NB। तो भैया NB से NB कैंसिल हो गया, P नॉट A से P नॉट A कैंसिल हो गया। यहाँ तक लिख लो, हो जाए जब बता देना। ए बी का मतलब दिमाग में क्लैरिफाई रखिएगा, ए हियर स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट है एंड बी हियर स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, हर चीज सबका हो गया, नहीं हुआ ठीक। हर्ष जी का इंतजार है, वो देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, बस खत्म हो गया डेरिवेशन, तो बस लास्ट फिनिशिंग टच दे रहे हैं। जो आपका रिजल्टेंट बचा मैं इसे वापस उल्टा कर रहा हूं, तो इट कैन बी रिटर्न एज व्हाट, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये मेरा फॉर्मूला है एक लौता। इसके अलावा सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूशन ऐसा बनाते हो जब आपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करा है, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं। व्हेन वी मिक्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, उस केस में आप वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करोगे, थ्रू दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की एक एक टर्म ध्यान से समझिएगा। ए में आपको बता चुका हूं क्या होता है और बी में आपको बता चुका हूं क्या होता है। व्हाट डज पी नॉट ए सिग्निफाइज, वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का। व्हाट डज पी ए सिग्निफाइज, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। व्हाट डज एन बी सिग्निफाइज, मोल्स किसके, सॉल्यूट के। एंड व्हाट डज एन ए सिग्निफाइज, मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। अरे बात समझ में आती है कि नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, ठीक है। बाकी अगर उसको पूछना है तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा, आर एल वी पी डायरेक्ट पूछ लेगा, एलवीपी डायरेक्ट पूछ लेगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। बाकी इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। यहां तक बात क्लियर?
चलो अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। आप बनाओगे, मैं नहीं बना रहा, ठीक है। और ग्राफ से डरने का नहीं होता भैया, तमीज चाहिए होती है ग्राफ को पढ़ने की, वो सिखाएंगे कैसे। डेरिवेशन आप लोगों ने पूरा कर रखा है। सपोज उसने ग्राफ पूछ लिया, सर पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, एक बार बोलो बेटा। पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ, मैं लिख ही देता हूं ना, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर किसका, नॉट मतलब क्या, प्योर, प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्यूशन। एन ए क्या है, मोल्स, मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। सिमिलरली एन बी अपने आप लिख लेना, मोल्स किसके, सॉल्यूट के। इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे वालों का रेफरेंस चाहिए मुझे आगे जो बता रहा हूँ। ये भी लिख लो भैया, लिखना चाहो तो एन बी भी लिख लीजिएगा, इसमें छोटा सा लिख रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट। ठीक है, हो गया हो तो आगे बढ़े। हटा, तो देखिए ग्राफ किस बेसिस पे प्लॉट करूंगा। डेरिवेशन आपके सामने हैं, जो यूज्ड हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो आगे रेफरेंस लूंगा मैं जिसका, तो आप लोगों ने नोट्स में लिखी रखा होगा उम्मीद करता हूँ। तो बेशक अपना डेरिवेशन या मेरा डेरिवेशन सेम देख के बताइएगा। सपोज मुझे ग्राफ प्लॉट करना है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के नाम पे लो मैं जाइए ले लेता हूँ। सर इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लॉजिक से बनाएंगे भैया। आपको डेरिवेशन आपके सामने लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो क्या, पी ए। तो आपको पी ए और एक्स ए में ग्राफ चाहिए। कौन सी इक्वेशन दिख रही है जो पी ए और एक्स ए में रिलेशन सिग्निफाई कर रही है, ये यहां से देखना चालू करो। कौन सी इक्वेशन दिख रही है जो पी ए और एक्स ए में रिलेशन बता रही है। अरे कोई इक्वेशन दिख रही है जो पी ए और एक्स ए में रिलेशन बता रही, सेकंड, है ना, बिल्कुल। तो ये दिख रहा है सर, ये पी ए और एक्स ए में रिलेशन बता रहा है, तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। अब ऐसे ही देखो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इतना समझ में आता होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन बन रही है। मैंने बताया था कैसे करना है, जो y है उसे y एक्सिस पे डाल दो, जो x है उसे x एक्सिस पे डाल दो, ये y इक्वल टू एम एक्स है, मीन्स ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब देखिएगा कर्व कैसे प्लॉट करेंगे। तो भैया यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 0, और यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जो जैसा बोल रहा है वैसा पुट कर दो। एक्स ए अगर मैं 0 पुट करता हूं तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्स ए की अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूं तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब ग्राफ चालू होगा यहाँ से, और एक्स ए की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट ए, और पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। तो ये बड़ा कहां तक बढ़ा, पी नॉट ए तक। ये मेरा ग्राफ है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। डाउट है क्या भाई साहब, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हो सकता है वो तुम्हें जरूरी थोड़ी ना जाई ए दे, वो हो सकता है तुमसे जाई बी का पूछ ले, तो जाई भी बोले तो अगर जाई ए इक्वल टू 0 है तो जाई भी यहाँ पे 1 होगा, और जाई ए इक्वल टू 1 है तो जाई भी यहाँ पे 0 होगा। तो डिपेंड्स आपसे क्या पूछवाता है वो, ठीक है। हालांकि एक और ग्राफ बना लेते हैं, ये बना लो जाई बी के टर्म्स में, कोई इशू नहीं है। डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो सर हमें तो ये तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए आप है ना
वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करो, लेकिन आप क्या करो, जाई ए की जगह रखो जाई बी, और मुझे 10 नहीं 01 चाहिए। माने पहले मैंने जाई ए 0 और 1 लिया था, मैं जाई बी 0 और 1 ले रहा हूँ। ले लो भैया, कोई इशू नहीं है। बताओ पी ए और जाई बी में कौन सी इक्वेशन रिलेशन स्टैब्लिश करवा रही है? नंबर दे देना नंबर। पी ए और जाई बी में कौन सी इक्वेशन रिलेशन स्टैब्लिश करवा रही है? इक्वेशन नंबर कौन सी? पांचवी? पांचवी तक थोड़े ना यार, अपन तो थर्ड तक काम चला लेते हैं। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं या फोर्थ ले लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है बेटा, और कुछ नहीं है ना। चलो तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ये यही वाली है ना, कोई घोटाला नहीं है इसमें। तो क्या सर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करा था। जाए भी अगर मैं 0 पुट करता हूं, देन पी ए बराबर पी नॉट ए, मतलब अब की बार जो ग्राफ चालू होगा मेरा वो यहां से चालू होगा भाई साहब। पी ए बराबर पी नॉट ए। अरे यार मैं लिख नहीं पा रहा है, आप पी नॉट ए लिख लीजिएगा बेटा। एंड इफ जाई बी बराबर 1, तो जाई बी बराबर 1 पुट करूंगा तो पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, देन पी बराबर 0। ऊपर पी नॉट ए लिख लीजिएगा, मैं वो लगा नहीं पा रहा साइन, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक की बातें होपफुली क्लियर होंगी। 3 मिनट बच रहे हैं। सवाल अभी करना चाहोगे कि नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व आप करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, सिंपल है ना, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर। एक्स बी 1 - 0 का ड्रॉ कर दीजिए। एक्स बी 1 - 0, 1 मिनट बताया ना, कर रखा है वो वैसे मैंने, जो पहला ग्राफ है वो वही है। dissolved in 45 gram of water at certain temperature. If vapor pressure of pure water at that temperature is 300 mm of Hg, then calculate first वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। में बार बार कह रहा हूँ, सीक्वेंस से चलने की जरूरत नहीं है, जो ठीक लगे वो पहले निकाल लेना। दूसरा एलवीपी ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा आरएलवीपी, चौथा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड लास्ट इज व्हाट, मोलैरिटी। प्रणय बेटा देख ले, तेरा वाला जो ग्राफ है वो ये है ना। आप जाइबी 1 और 0 का पुट करवा रहे थे, वो जो मैंने पहला ग्राफ बनाया था वो वही था। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। ये जो था ये पी नॉट ए है, ये जो है वो 0 है। ठीक, तो ये ड्रॉ कर लेना।
अगर भूल गया हो तो। चलो, तो ये सवाल है भैया। अरे सजल, वो बेटा जाई ए था, जाई ए 01 था, उसके नीचे जाए B10 ही लिखा हुआ है, देख। ये जो एक्सेस है इसमें जाई ए लिखा हुआ होगा ऐसा 01, और जाई बी लिखा हुआ था ऐसा 10, उसका ग्राफ था ऐसा। ठीक है। चलो, so from here we'll continue in the next class. Bye.